Students, after the completion of the topic of ultrasound, now we'll discuss about the numericals जो के past papers में आते हैं। तो इसमें टू टाइप्स के numericals होते हैं जो थोड़े से ट्विस्टेड भी होते हैं और हमें कुछ न्यू फॉर्मूलाज की भी ज़रूरत पड़ती है उसमें, तो वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ये बोर्ड पे आपके पास लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि हमारे पास ये डिफरेंट मटेरियल्स गिवन है विद द नेम ऑफ फैट, मसल एंड बोन, और उनकी एकूस्टिक इम्पिडेंसेस भी गिवन है, उनकी वैल्यूज़ भी गिवन है, और उसके अलावा यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है, दैट इज़ अ फैट, मसल एंड बोन, और इनके बिटवीन जो ब्लैक लाइंस हैं दे आर शोइंग द बाउंड्रीज बिटवीन द मीडिया। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले मतलब ये एक्स जो है ये थिकनेस ऑफ द फैट को शो कर रहा है। अब यहाँ पर बाउंड्री, फर्स्ट बाउंड्री जो है उसको सरफेस एस से शो किया हुआ है और सेकंड बाउंड्री को सरफेस आर से, दैट इज अ बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, दैट इज फैट एंड द मसल। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है इन दिस क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड एट द सरफेस एस इज आई नॉट, जिसको मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड विद इंटेंसिटी आई नॉट, और द बीम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस आर यहाँ से। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड जो फैट में पेनिट्रेट होगी और ट्रांसमिशन होगा, यहाँ से पास होगी, तो डेफिनेटली इसमें एटेन्युएशन होगा, एंड आफ्टर द एटेन्युएशन we will receive the intensity at the surface R that can be denoted by the I, and यहाँ से आपके पास इस बाउंड्री से सरफेस आर से कुछ इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वो ट्रांसमिट होगी इनटू द सेकंड मीडिया, एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड कैन बी डिनोटेड बाय द आई टी, और यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन होगा इसी इंटेंसिटी में से, उसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर आई आर से, दैट इज द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है, द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड डिटेक्टेड एट द सरफेस एस इज 0.012 आई नॉट। तो बेसिकली यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड होगी वो भी इस मीडियम में से पास हो रही है, दैट हैज द थिकनेस एस एक्स, दैट हैज द थिकनेस एक्स। तो इसमें भी एटेन्युएशन प्रोसेस होगा, और फिर आफ्टर द एटेन्युएशन इस बाउंड्री पर मतलब सरफेस एस पे हमें 0.012 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी ये इंटेंसिटी रिसीव होगी फॉर द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल I1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द इंटेंसिटी है, तो इसको मैं I1 से शो कर रहा हूं यहां पर। अच्छा, फर्स्ट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल find the IRC, that is the intensity reflected coefficient, that is denoted by alpha, and it is the ratio of reflected intensity at the surface R from the surface R with the incident intensity at the surface R. Okay, तो हमें ये पता है कि अगर आपके पास टू मीडिया हैं यहाँ पर, जैसे कि फैट और मसल, तो फैट इज द फर्स्ट मीडियम एंड द मसल इज द सेकंड मीडियम, तो इसकी इकोस्टिक इम्पिडेंस को हम Z1 से शो करेंगे, और मसल दैट इज द सेकंड मीडियम, इसकी इकोस्टिक इम्पिडेंस को हम Z2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फॉर्मूला फॉर द IRC और अल्फा इज IR डिवाइडेड बाय I, इट इज Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर। और मैं आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वी कैन स्विच द पोजिशंस ऑफ द Z1 एंड Z2 एज वेल, तो उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द क्वांटिटीज इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फैट हमारे पास फर्स्ट मीडियम है और मसल हमारे पास सेकंड मीडियम है। अब 10 पावर 6 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 10 पावर 6 होगा, डिनोमिनेटर में भी 10 पावर 6 होगा, इट विल बी कैंसल आउट बाय ईच अदर। तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 1.7 माइनस 1.3 एंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.7 प्लस 1.3 एंड होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसका कैलकुलेटेड आंसर जो है हमारे पास वो होगा 0.0
0.018, okay, it is equals to the IR divided by I. अच्छा, अब इसी को अगर हम रेशो ऑफ द इंटेंसिटीज की फॉर्म में शो करना चाहें तो ये हमारे पास सॉरी IR की फॉर्म में शो करना चाहें तो IR मस्ट बी इक्वल्स टू द 0.018 I, ओके। ये क्योंकि वैल्यू आगे यूज होगी इस तरह से मैंने अभी से इसको लिख दिया है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव द सेकंड पार्ट इन विच वी विल फाइंड द थिकनेस ऑफ द फैट x। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसी डायग्राम को मैंने सिर्फ और सिर्फ फैट और मसल ये दो मीडिया मैंने यूज किए, बोन को यूज नहीं किया क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द फैट एंड मसल इस वजह से। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल वैसे ही डायग्राम है जिसमें थिकनेस एस शो की हुई, सरफेस एस है और सरफेस आर है एंड इंसिडेंट इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय आई नॉट। तो वही इंटेंसिटीज मैं यहाँ पर जरा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के रिसीव्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस आर आफ्टर द attenuation is denoted by I and the transmitted intensity into the second media that is denoted by IT and the reflected intensity from the surface R is denoted by here by IR। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें attenuation की वजह से फिर वापस यहाँ पर जो हमें intensity at the ultrasound probe receive होगी उसकी quantity आपके पास given है, that is 0.012 I नॉट जो हमने ऊपर भी शो की हुई है एंड इट इज डिनोटेड बाय I1। ये मैंने खुद से सिंबल यूज किया, क्वेश्चन में सिंबल यूज नहीं किया हुआ था। अच्छा, अब बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन चीजें क्या हैं। रिसीव्ड इंटेंसिटी और कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे। रिसीव्ड इंटेंसिटी एट R, अब रिसीव्ड इंटेंसिटी एट R I है विच इज रिसीव्ड आफ्टर द एटेनुएशन, तो मैं इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज I इज इक्वल्स टू द I नॉट इंटू E पावर माइनस म्यू x। Here x is the thickness of the fat and mu is the absorption coefficient of the fat, or I naught is the incident intensity and I is the received intensity at the surface R। फिर उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, दैट इज ऑल्सो गिवन है इन द पार्ट 1 के हमारे पास यहाँ पर आई आर की वैल्यू जो है वो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ आई, दैट इज 0.018 इंटू आई। इसके बाद देखें एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, received intensity at S after reflection from R। तो ये मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी जब फैट में से पास होगी तो आफ्टर द एटेनुएशन I1 रिसीव हो रही है यहाँ पर, तो आई कैन यूज अगेन द फॉर्मूला ऑफ द एटेनुएशन। तो I1 जो है वो इक्वल होगा किसके, IR इंटू E पावर माइनस म्यू x। अब यहाँ पर ये I1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है इनटू द क्वेश्चन, दैट इज 0.012 I नॉट, और ये IR जो है ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ I। इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज 0.018 I इंटू E पावर माइनस म्यू x। अच्छा, अब यहाँ पर थिकनेस हमें फाइंड करनी है। म्यू की वैल्यू जो है आपके पास ऑलरेडी गिवन है फॉर द फैट 48, जिसको हम आगे जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखें कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि हम I की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम I को फर्स्ट ऑफ ऑल I नॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज I? I इज द रिसीव्ड इंटेंसिटी आफ्टर द एटेनुएशन एट द सरफेस R। वी कैन फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ I नॉट, जो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ये रहा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो ये आपके पास होगा 0.018 I नॉट इंटू E पावर
माइनस म्यू एक्स और ये ई पावर माइनस म्यू एक्स, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन में गिवन है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 0.018 आई नॉट, बल्कि आप एक काम कीजिए कि वी कैन कैंसिल आउट द वैल्यूज हियर, दैट इज 0.012 आई नॉट कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन 0.012 डिवाइडेड बाय 0.018 इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू एक्स। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये डेसिमल कैंसिल, आफ्टर द कैंसिलेशन वी विल गेट हियर द 12/18, और यहाँ पर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 48 इंटू एक्स, और क्योंकि ये माइनस में गिवन है आपके पास तो वी कैन राइट इट इन द प्लस। जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 96 इंटू एक्स, और फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास ये होगा 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू ई पावर 96x। अब यहाँ पर हमें ln यूज करना पड़ेगा टू सॉल्व इट, तो ये होगा आपके पास ln 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू ln और e कैंसिल होने के बाद ये पावर वाली वैल्यू जो है ये नीचे आ जाएगी, और x जो है ये इक्वल होगा किस चीज़ के, x इज इक्वल्स टू ln 18 डिवाइडेड बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 96। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 4.2 इंटू 10 पावर -3 मीटर्स। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम